तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अध्यात्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना अध्यात्म अंधा है। अब ये बात जिसको समझ आ जाए उसके लिए जीवन बहुत सरल हो जाए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज्यादा या तो आध्यात्मिक हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा वैज्ञानिक हो जाते हैं। ये दोनों के बीच में लाइफ एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब जिस भी फोन में, लैपटॉप में, टैब में, जिसमें भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि एक ऊर्जा है जो आप तक ये इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम कर रही है। अगर वो ऊर्जा ही ना हो, वो एनर्जी ही ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जितने भी साइंस है वो रिसर्च करते हैं। कहने का मतलब जो चीजें हैं उसको निकाल कर लेके आते हैं और अपने लिए उपयोग करते हैं, दैट इज साइंस। लेकिन गॉड क्या है, अध्यात्म क्या है? उसको कहते हैं जो पहले से एग्जिस्ट है, हमें उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट इज अध्यात्म। आज मैं बात करने वाला हूं इसी को यूज करके हीलिंग करने के टेक्निक के बारे में, क्योंकि मेरे पास बहुत सवाल आते हैं कि हमें हीलिंग की बहुत ज़रूरत है या फिर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब ये कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ बट कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपने अपने आप को समझा ही नहीं है। अगर मैं इस कथन की बात करूँ जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी कि अध्यात्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना अध्यात्म अंधा है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक टेक्निक देने वाला हूँ और इस टेक्निक को यूज़ करके आप अपने लाइफ को सच में अच्छा बना लेंगे। तो बेसिकली हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे बॉडी दरअसल क्या है? हमारे ये बॉडी पंच तत्वों से बना हुआ है। अब पंच तत्वों का मतलब क्या है? अग्नि, वायु, जल, आकाश और धरती, ये 5 तत्व है जिससे आप बने हो। अब कहने का मतलब अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नोटिस करना, ये 5 तत्व में से कोई एक तत्व जो है बिगड़ना शुरू कर चुका है। और अगर बिगड़ रहा है, अगर वो मेंटेन नहीं है, उसके वाइब्रेशन सही नहीं है, तो आप सच में अच्छा फील नहीं करोगे। और जब तक अच्छा फील नहीं करोगे, अच्छा काम आप कर ही नहीं सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है? इन 5 तत्वों को मेंटेन करना है। रोज कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस करना है जिससे 5 तत्व आपके मेंटेन हो और वाइब्रेशन आपकी हाई रहे। और जब वाइब्रेशन हाई होगा तो हीलिंग अपने आप चलने लगेगी और आप अच्छे लगोगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? चलिए एक एक तत्व को लेकर बात करते हैं। पहला है अग्नि तत्व। अग्नि का मतलब होता है आग। अब ये आग तत्व हमारी पूरी बॉडी में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? अगर ऐसा देखें तो पूरे बॉडी में ही हल्की गर्माहट हमें महसूस होती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका काम, वो है जठराग्नि। जठराग्नि मतलब डाइजेशन के लिए। अगर हमारा अग्नि तत्व सही नहीं है, डाइजेशन सही नहीं होगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो डॉक्टर के पास जाने के बाद और आपका डाइजेशन सही ना हो तो आपको क्या बोलता है? क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप वॉक करने जाते हैं? ये क्यों बोला जाता है? जब आप बॉडी को थोड़ा गर्मी पैदा करके देते हैं, वो जठराग्नि मतलब डाइजेशन को एक्टिव करने लगता है। और जब आपका फिजिकल एक्सरसाइज होता है और जैसे डाइजेशन एक्टिव होता है, आपका खाना पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। खाना पचने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? क्योंकि जब तक खाना सही से लगेगा नहीं शरीर में, आपका बॉडी अच्छा फील कर ही नहीं सकता। इसीलिए अग्नि तत्व का बहुत बड़ा वैल्यू है हमारे पूरे बॉडी में। अगर आपको अपने अग्नि तत्व को सही रखना है, आज से एक्सरसाइज या फिर योगा शुरू करो और तब जाकर अग्नि तत्व मेंटेन होगा और वाइब्रेशन हाई होगा। सेकंड तत्व है वायु तत्व। वायु का मतलब होता है हवा। अब हवा कहाँ पे है हमारे बॉडी में? हम सांस जो ले रहे हैं वही वायु तत्व है। अगर आप सांस पूरा भर के नहीं लेते दिन भर में, इसका मतलब आप ऑक्सीजन बहुत कम जगह पहुंचा रहे हैं। इसीलिए अक्सर ऐसा कहा जाता है दिन भर में थोड़ा ब्रेक लेके ध्यान में बैठना चाहिए और थोड़ी सांसों पे ध्यान देना चाहिए ताकि सांस आपके पूरे बॉडी में फैल सके। और योगा में प्राणायाम को भी बनाया इसीलिए गया ताकि आप सांस के एक्सरसाइज को करके पूरे बॉडी के कोने कोने तक वायु को पहुंचा सके। और वायु जब पूरे बॉडी में फैलती है तब जाकर आपकी पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन होने के बाद आपकी पूरी बॉडी एनर्जी फील करती है। तो अगर वायु तत्व आपका बिगड़ा हुआ है तो आज से ये प्रैक्टिस भी चालू कीजिए। क्या करना है? प्राणायाम और ध्यान। तीसरा तत्व है पानी, मतलब कि वाटर। अब पानी तत्व क्या है, जल तत्व क्या है, इसको समझते हैं। आप दिन भर में पानी पीते होंगे, अगर नहीं पीते तो पीना शुरू कीजिए। आपने नोटिस किया होगा मेडिकली कुछ आपके स्टैंडर्ड मेंटेन किए गए कि आपको इतना लीटर पानी पीना ही है। और बहुत सारे लोग को मैं आज देखता हूँ यार कि वो दिन भर काम में लगे हुए हैं, फोकस कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों में बिजी है, बट वो पानी पीना भूल जा रहे हैं। मैं नोटिस कर रहा हूँ लोग खा तो रहे हैं लेकिन पानी उतना नहीं पी रहे। पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी ही आपके डाइजेशन में हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए आपको पानी पीना चाहिए। दूसरी बात, आपको नहाना भी चाहिए। बहुत सारे लोग आज, क्योंकि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, आप नहाना बंद कर दिए या फिर नहाने के टाइम ऊपर नीचे हो रहा है, इससे बहुत इफेक्ट होता है। अगर आप ठंडे पानी से रोज नहाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी अपने आप एनर्जी फील करती है। आपने नोटिस किया होगा ना, सुबह जब नहा के निकलो कैसा अच्छा लगता है।
क्योंकि वो जल तत्व आपके पूरे बॉडी में एनर्जी को फैला देता है। इसीलिए अगर जल तत्व को मेंटेन करना है, आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो पानी अच्छा पीना है और दूसरा सही समय में नहाना शुरू करो। सही समय क्या होगा? मॉर्निंग टाइम में जब आप उठ रहे हो, फ्रेश होके पहले नहा लो, उसके बाद ही कोई काम करो। प्रॉब्लम यह है कि हम उठते ही फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद कुछ करने लग जाते हैं, नहाना भूल जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो नहाने का टाइम ही वही है कि जब आप उठते हो, फ्रेश होते हो, आप नहा लो और यहाँ के बाद आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी फैलने लगेगी। अगला तत्व है अर्थ, मतलब पृथ्वी। पृथ्वी तत्व के लिए हम क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात और सबसे अजीब सी बात अब मुझे फील होने लगी है, लोग नेचर में घूमना बंद कर चुके हैं। वो इतना ज्यादा पैसा पैसा ये वो ये कमाना ऐसा करना, अरे भाई कर लोगे, सब हो जाएगा, मगर डिप्रेशन में रहोगे तो क्या कर लोगे? अगर तुम पैसा कमा भी ले, डिप्रेस हो, तो फिर सुसाइड का ऑप्शन बचता है। ये नहीं करना है। तो अर्थ तत्व को जगाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, वाइब्रेशन फील करने के लिए आपको वॉक करना चाहिए नेचर में। डेली अगर आप 15-20 मिनट भी वॉक करते हैं ग्राउंड में बेयर फुट, मतलब कि नंगे पैर अगर आप चलते हैं, आपका अर्थ तत्व जो है आपकी पूरे बॉडी में एक्टिव हो जाएगा। इसके लिए एक और चीज आप कर सकते हैं, जब भी मौका मिले महीने में 1 से 2 बार बाहर घूमने निकलिए, नेचर में जाकर बैठिए, कभी झरने के पास, कभी पहाड़ों में, कभी कहीं तो भी जाके नेचर में आपको आराम से बैठना चाहिए। इससे आपका अर्थ तत्व जो है वाइब्रेशन फेंकने लगता है और आप मेंटेन हो जाते हैं। और जब आपके बॉडी में अर्थ तत्व एक्टिव होने लगता है, आप अच्छा फील करते हैं, आप ग्राउंड फील करते हैं, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं और उसके बाद आपका डिप्रेशन अपने आप गायब होता है, हीलिंग अपने आप ऑटोमेशन पे चालू हो जाता है। इसीलिए अर्थ तत्व को सही रखना है। अब आते हैं लास्ट तत्व में। लास्ट कौन सा है? आकाश तत्व, है ना? आकाश जिसको हम देखते हैं ऊपर। आकाश तत्व को मेंटेन करने के लिए 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आकाश मतलब आकाश कैसा है? खाली है। तो खाली कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट? जहां पर खाली बादल आते चले जाते हैं, वो है हमारा माइंड। माइंड सही नहीं होगा, जीवन वैसे भी सही नहीं होगा। तो आकाश तत्व को सही रखने के लिए माइंड सही रखने की जरूरत है। उसके लिए क्या करना है? मेडिटेशन। पहली चीज है मेडिटेशन। ध्यान करना चालू करो। दिन भर में एटलीस्ट 2 बार आपको बैठकर ध्यान करना चाहिए। पहला, जब आप उठ के फ्रेश होते हो, नहा लेते हो, उसके बाद एक बार ध्यान में बैठो और रात को सोने से पहले आप थोड़ा ध्यान में बैठो, फिर सोने जाओ। इससे माइंड आपका क्लैरिटी की तरफ जाएगा और आकाश क्लियर होगा। अब दूसरा चीज क्या कर सकते हो? अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी संगत में रहो, क्योंकि जो भी माइंड में जाता है वही बाहर आ जाता है। आकाश तत्व को सही रखने का तरीका ही है कि आपके माइंड में वही जाए जो आप चाहते हो और जो आपके लाइफ में आपको प्रोडक्टिव बना रहा है और ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है, वही चीज माइंड में जानी चाहिए। इसीलिए आपको आकाश तत्व सही रखना है तो माइंड में सही चीजें को जाने दो। आई होप आपको इस 5 तत्व के बारे में अब समझ आ गया हो। देख लेना इन 5 तत्व में कौन सा बिगड़ा हुआ है, वो सही कर लो, आपका लाइफ सही हो जाएगा। और अगर 5 नहीं है सही, तो भाई दिन भर में हैबिट डेवलप करना चालू करो, सुबह से लेकर शाम तक प्लान करो और उसके बाद आप देखोगे आपकी लाइफ बदल रही है, आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है और आप अच्छी चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई होप बात समझ आ गई हो। यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है, इसका मतलब वाकई में आप सीखने वाले व्यक्ति हो। ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना और ये प्रैक्टिस करके देखना अगले 7 दिन इस 5 तत्व पे काम करके, और आप कमेंट में आकर बताना कैसा महसूस हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।